दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लेनेट हैं। हम सभी ये भी जानते हैं कि नेपच्यून हमारे प्लैनेट का सबसे आखिरी प्लेनेट है। नेपच्यून एक ठंडा प्लेनेट है, तो बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये सबसे आखिरी ग्रह है, इसलिए ये ठंडा है, मगर ऐसा नहीं है। सोलर सिस्टम में मौजूद 7वां ग्रह यूरेनस सबसे ज्यादा ठंडा प्लेनेट है और बाद में नेपच्यून का नंबर आता है। नेपच्यून के बारे में हैरानी वाली बात यह है कि इस ग्रह में हमेशा से ही हीरों की बारिश होती है। नेपच्यून के कुछ राज इतने भयानक और रहस्यमय हैं जिसे सुनने के बाद कोई भी नॉर्मल इंसान डर जाए। आज इस वीडियो में हम आपको नेपच्यून ग्रह के बारे में हैरान करने वाली बात बताएंगे और ज्यादा से ज्यादा इस प्लैनेट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, जब हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ 7 प्लैनेट हुआ करते थे, यानी यूरेनस हमारे सोलर सिस्टम का सबसे आखिरी ग्रह हुआ करता था, तो उस वक्त साइंसदानों ने एक अजीबोगरीब चीज को मेंशन किया। उन्होंने ये देखा कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे आखिरी ग्रह यूरेनस एक खास जगह पर आकर अपनी हरकत में थोड़ी हलचल पैदा कर रहा है। यूरेनस के इस हलचल को देखकर एस्ट्रोनॉट्स और साइंसदान काफी सोच में पड़ गए, क्योंकि हमारा सोलर सिस्टम न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन पर चल रहा है और यूरेनस केवल ऐसा प्लेनेट था जो इस लॉ ऑफ मोशन के ऑपोजिट चल रहा था। वो एक खास जगह पर आकर अपनी हरकत को बदल रहा था। यूरेनस को देखने के बाद कुछ साइंसदानों ने यह तक कहना शुरू कर दिया कि न्यूटन का कानून गलत है। यूरेनस के इन अजीबोगरीब हरकतों ने साइंसदानों का ध्यान पूरी तरह से अपनी तरफ करवा ली। जहां दुनिया भर में साइंसदानों ने इस ग्रह के बारे में स्टडी करना शुरू किया, वहां पर एक साइंसदान अर्बन ले वरियर भी थे, जो कि ये बात जानते थे कि न्यूटन का कानून गलत नहीं हो सकता है। उन्हें तो कहीं कोई गड़बड़ जरूर लग रही थी, इसलिए उन्होंने यूरेनस के बारे में दिन रात रिसर्च करना शुरू कर दिया ताकि वो इस राज से पर्दा उठा सकें। वो इस बात को जानते थे कि यूरेनस जिस जगह पर अपनी हरकत बदल रहा है, जरूर वहाँ पर कोई न कोई सितारा या बहुत बड़ा प्लेनेट मौजूद है और उसकी ग्रेविटी से यूरेनस की हरकत में हलचल पैदा होती है। इन्हीं सारी बातों को सोचते हुए अर्बन एक रात किसी गहरी सोच में डूबे हुए अपने हाथ में एक पेपर और पेन पकड़ते हैं और कुछ मैथमेटिक्स के टास्क को करने लगते हैं। काफी देर बाद जब उनका हिसाब खत्म होता है, तो उन्होंने यूरेनस के पास एक छोटा पॉइंट बना दिया और उन्होंने कहा कि इस पॉइंट पर जरूर कोई बहुत बड़ा प्लेनेट मौजूद है, जो कि साइज में यूरेनस जितना ही बड़ा है। जब उन्होंने अपना ये सारा हिसाब साइंसदानों के सामने रखा, तो साइंसदानों ने उनकी इस कैलकुलेशन का काफी मजाक उड़ाया, क्योंकि उस वक्त यूरेनस के पास कोई ग्रह मौजूद नहीं था। मगर जब उनकी कैलकुलेशन का ऑब्जर्वेशन किया गया, तो ठीक उसी जगह पर जहां अर्बन ने निशान लगाया था, वहां पर एक बहुत बड़ा नीले रंग का प्लेनेट देखा गया। जब इस प्लेनेट का मेस और साइज चेक किया गया, तो ये मालूम हुआ कि वो मेस और साइज में यूरेनस के बराबर है। अर्बन ले वेरियर ने बिल्कुल ठीक कैलकुलेशन की थी और इस तरह हमारे सोलर सिस्टम का 8वां ग्रह मालूम पड़ा, फिर जिसका नाम नेपच्यून रखा गया। हमारे सोलर सिस्टम में नेपच्यून 8वां और सूरज से सबसे ज्यादा दूरी वाला प्लेनेट है। इसे रोम के समुद्री देवताओं के नाम पर नेपच्यून कहा गया है। आपको बता दें कि नेपच्यून जमीन से 17 गुना ज्यादा वजन रखता है और अपने जुड़वा यूरेनस से कुछ ज्यादा भारी है। जमीन के सामने इसका सूरज से एवरेज डिस्टेंस 30 गुना ज्यादा है। 23 सितंबर 1846 को नेपच्यून का खोज हुआ और ये आंखों से देखे बगैर मैथमेटिक्स से पता होने वाला पहला प्लेनेट था। तुरंत बाद ही इसका सबसे बड़ा चांद ट्राइटन का खोज हुआ। इसके बाद 20वीं सदी तक इसके दूसरे 12 चांद दूरबीन से कभी भी न देखे जा सके। नेपच्यून तक आज तक सिर्फ एक स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर 2 गया है। ये स्पेसक्राफ्ट 25 अगस्त 1989 को नेपच्यून के पास से होकर गुजरा था। दोस्तों, नेपच्यून का नीला रंग देखकर आप ये समझ रहे होंगे कि ये एक ठंडा प्लेनेट है, मगर आपको बता दें कि नेपच्यून के एनवायरनमेंट में 80% हाइड्रोजन, 19% हीलियम और 5.1% मीथेन गैस है। यानी इस प्लेनेट में सबसे कम मीथेन है और इसी मीथेन गैस की वजह से ये प्लेनेट हमें नीला नजर आता है। यूरेनस के मुकाबले में नेपच्यून में मीथेन थोड़ी ज्यादा है, इसी वजह से इस प्लेनेट का रंग ब्राइट और ब्लू है। क्योंकि मीथेन गैस सूरज से आने वाली रेड लाइट को ऑब्जर्व करके नीली रोशनी को रिफ्लेक्ट करती है। नेपच्यून का एवरेज टेम्परेचर 214 डिग्री सेल्सियस है, जबकि यूरेनस की सतह का टेम्परेचर 224 डिग्री सेल्सियस है। इसलिए इन दोनों प्लेनेट को आइस जॉइंट प्लेनेट भी कहा जाता है। दोस्तों, नेपच्यून सूरज से सबसे ज्यादा दूर है, तो इसे सबसे ज्यादा कोल्ड प्लेनेट होना चाहिए, जबकि सबसे कोल्ड प्लेनेट यूरेनस है। ये काफी अजीब बात लग रही है,
मगर दोस्तों ऐसा इसलिए है कि मीथेन गैस जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है, ये टेम्परेचर को अच्छी तरह से अपने अंदर ट्रैप कर लेती है और नेपच्यून में मीथेन गैस की तादाद यूरेनस से ज्यादा है, इसलिए इसके एटमॉस्फेयर में ज्यादा टेम्परेचर ट्रैप होता है और इसी वजह से यूरेनस के मुकाबले में ज्यादा गर्म रहता है। नेपच्यून का सरफेस टेम्परेचर इस तरह शदीद है कि आज तक कभी भी किसी इंसान ने इतना शदीद टेम्परेचर एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। अगर कोई इंसान इसे अनुभव कर भी ले तो उसे जमकर पत्थर बन जाने में कुछ मिली सेकेंड ही लगेंगे। नेपच्यून हमारी जमीन से 4.5 अरब किलोमीटर दूर है। ये अकेला एक ऐसा प्लेनेट है जो इतना दूर है कि इसे जमीन से नेकेड आई से भी देखा नहीं जा सकता। हकीकत तो यह है कि सोलर सिस्टम की अंधेरी गहराइयों में ये इस हद तक दूर है कि इस तक पहुंच पाना आसान काम नहीं है और यही वजह है कि आज तक सिर्फ एक ही स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर 2 इस प्लेनेट तक पहुंचा है और हम इस स्पेसक्राफ्ट की बदौलत नेपच्यून सैयारे के बारे में इतनी मालूमात हासिल कर सके हैं। वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट 12 साल की दूरी तय करके नेपच्यून तक पहुंचा था। नेपच्यून सूरज से 5 अरब किलोमीटर दूर है और इसी वजह से सूरज की रोशनी को इस ग्रह तक पहुंचने में 4 घंटे लगते हैं, जबकि जमीन तक पहुंचने में सिर्फ 8 मिनट का समय लगता है और वहीं उसके मुकाबले में नेपच्यून 900 गुना ज्यादा मध्य है, जिसका मतलब ये है कि वहाँ रोशनी सिर्फ नाम की है। इस प्लेनेट में दोपहर के वक्त भी इतनी रोशनी होती है जितनी कि हमारी जमीन पर सूरज डूब जाने के बाद थोड़ी हल्की सी होती है, यानी हम इसे ब्लैक प्लेनेट के तौर पे भी मान सकते हैं। इस बर्फीले प्लेनेट की कोई खास स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए आज तक कोई टेलीस्कोप भी इसके अंदर लैंड नहीं कर सका। सोलर सिस्टम का ये इकलौता प्लेनेट है जहां खतरनाक तूफान आते हैं और यही वजह है कि इसे सौर मंडल का विंडी प्लेनेट भी कहा जाता है। हम अंदाजा भी नहीं कर सकते कि यहाँ हवाएं इतनी ताकतवर हैं कि ये आवाज की रुकावट को भी तोड़ देती है। इन तूफानों को नेपच्यून पर बने द ग्रेट डार्क स्पॉट पर देखा जा सकता है। आपने इस तरह का ग्रेट डार्क स्पॉट जुपिटर में भी देखा होगा। इसको द ग्रेट रेड स्पॉट कहा जाता है। जुपिटर की ये आंधी कई सदियों से एक ही जगह पर चक्कर लगा रहा है, जबकि नेपच्यून पर मौजूद द ग्रेट डार्क स्पॉट बनता है और गायब होता रहता है और पूरे नेपच्यून पर अलग अलग जगहों पर चक्कर मारता हुआ नजर आता है। नेपच्यून का तूफान इतना बड़ा है कि हमारी जमीन आसानी से इसके अंदर समा सकती है। साइंस के मुताबिक ये स्पॉट हमारे जमीन के बराबर है। दोस्तों हमारी जमीन में एक साल 365 दिनों का होता है, जबकि नेपच्यून पर एक साल जमीन के 165 साल के बराबर होता है। इसकी वजह है नेपच्यून की ऑर्बिट का बहुत बड़ा होना। ये अपने एक्सिस पर जमीन के मुकाबले में बहुत ज्यादा तेजी से घूमता है, इसलिए इसका एक दिन 24 घंटों की बजाय 16 घंटों का होता है। 1846 में नेपच्यून की खोज हुई थी, तब से लेकर अब तक इस प्लेनेट पर अभी एक ही साल गुजरा है। ये सब सुनने में अलग सा मालूम होता है और कुछ मिस्टीरियस भी लगता है। हैरानी की बात यह है कि इस आइस वर्ल्ड में मौसम भी पाए जाते हैं। यहाँ अगर एक साल इतना लंबा होता तो यहाँ पर आने वाले चारों मौसमों में से हर एक मौसम 40 साल से ज्यादा पीरियड तक रहता है। जरा सोचे कि हमारी जमीन पर 40 साल सर्दी और 40 साल गर्मी का होता तो कैसा होता। दोस्तों उम्मीद है नेपच्यून की ये मालूमात आपको पसंद आई होगी। कुछ नया जानने को मिला हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।